इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। परशुराम चौराहे पर बीते 2 दिन में लगातार चोरी की घटनाओं से व्यापारी चिंतित हैं। चोरों ने 3 चाय व पान के कैबिनों के ताले तोड़कर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, विमल और नकदी पर हाथ साफ किया। परशुराम व्यापार संघ के महामंत्री प्रवीण नरवाया ने बताया कि क्षेत्र में लगातार छोटी छोटी चोरियां हो रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने कहा कि अभय कमांड सेंटर से लगे CCTV कैमरास महीनों से खराब पड़े हैं, जिसकी जानकारी कई बार प्रशासन को देने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। दुकानदार प्रवीण ने बताया कि 19 अगस्त की रात को उसके कैबिन से करीब 15,000 का माल चोरी हो गया। वहीं 17 अगस्त को चाय के कैबिन संचालक पूंजाराम पटेल और नाना लाल मिनारिया के यहाँ भी चोरी हुई। इसके अलावा एक अन्य पान के कैबिन पर चोरी का प्रयास भी किया गया, लेकिन असफल रहा। व्यापारियों ने मांग की है कि पुलिस रात्रि गश्त बढ़ाए और क्षेत्र में लगे खराब CCTV कैमरास को तुरंत दुरुस्त करवाया जाए। मैं प्रवीण नरवाया, परशुराम व्यापार संघ महामंत्री। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी कुछ 3-4 दिनों में चोरी हुई है। कैबिनों के अंदर है, जैसे छोटे कैबिन व्यापारी है उनके वहाँ पर किसी के 15,000 20,000 का माल चोरी हुआ, किसी के 10,000, किसी के 12,000। एक कैबिन पान का है, उसमें भी इस तरीके की चोरी की घटना की गई है, लेकिन उसमें चोरी नहीं कर सके। और मेरा ये कहना है प्रशासन से, यहाँ जो CC कैमरे लगे हुए हैं चौराहे पे, उन कैमरों को व्यवस्थित किया जाए। पहले भी हमने इसके लिए लिखित में दिया था साल भर पहले, तब तो कुछ उस पर ध्यान दिया गया और गश्त भी बढ़ाई गई थी पुलिस द्वारा। अभी फिर एक लंबे समय से गश्त पुलिस द्वारा दी नहीं जा रही है बरोबर। रात को चोरी हो रही है, छोटी मोटी घटना। हो सकता है किसी दिन व्यापारी के साथ बड़ी घटना हो जाएगी चोरी की, तब प्रशासन जागेगा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। और मेरा प्रशासन से एक और चीज़ कहना है कि यहाँ पर रात में गश्त को इस तरीके से बढ़ जाए। महिलाएं भी घूमती हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे, यहाँ 5 बजे के लगभग लेडीज़ें वॉक पर निकलती हैं, 5-4 बजे जेंट्स भी निकलते हैं 5 बजे के लगभग। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। चोरी के बारे में इसके लिए छोटे व्यापारी ने जाके खुद ने स्वयं लिखित में दिया है, और हम व्यापार संघ भी आज जाएगा। मेरे पास सूचना आज आई थी कि यहाँ चोरी की घटना घटी है, तो मैंने सभी व्यापारी से संपर्क किया। इसके बाद ये मैंने मीडिया में इसके लिए बुला कर इसको आश्वस्त किया। अभी ऐसा मेरे को अनुमान है 4 हुई है। 4 चोरी में से 3 में से चोरी किया माल, उनने सामान और पैसा भी गया, और एक केबिन काट कर सिर्फ सामान की तलाशी की, लेकिन वो ले जाने से अलग अलग 2 दिन के भीतर हुई है ये। और चोरी के फुटेज भी मिले हैं, चोरी करते हुए उनने जो केबिन से काउंटर से काटा है ताला वगैरह, उसके फुटेज भी हैं, जिसका पुलिस थाने में ले जाके रिपोर्ट भी दर्ज कराई और वो फुटेज भी दिखाया गया है वहाँ पर। मेरे प्रवीण नातो जी घर का ये शायद तो 19 तारीख नाइट ही, 20 तारीख का दिन था। विमल गुटखा आदि चोरी करके लगे। विमल गुटखा आदि 16-17 हज़ार का माल था। मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया। मैं लक्ष्मीलाल मेनरिया, निवासी पानीर की मादड़ी, और घटनाक्रम जो हुआ है परशुराम चौराहे पे हुआ है। और सबसे पहले मेरे केबिन के ऊपर जो दयालु पान के नाम से है, उसके पीछे से उसको काटने की कोशिश की है, और 2 जगह से उसको काटने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और यहाँ आवारा लोग भी, बच्चे बहुत घूमते हैं, रात को 11:30, 12-1 बजे तक घूमते हैं। प्रशासन या पुलिस कोई उनको यूँ नहीं कहता कि आप कौन है या कैसे क्या हो, खाली दुकानदार को कहते हैं कि दुकान बंद करके रवाना हो जाओ आप। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। खैर, हम तो समय से जाते हैं, हमारा टाइम है 11 बजे हम मंगल करके चले जाते हैं। लेकिन कभी कभार कोई लेट हो जाते हैं तो वो बात अलग होती है, क्योंकि चाय की दुकान है, सामान भी जमाना पड़ता है, केबिन भी है, केबिन का सामान भी होता है। तो प्रशासन से मेरा एक ही अनुरोध है कि यहाँ पे गश्त बढ़ी जाए और इस तरीके की घटनाएं आइंदा नहीं हो, क्योंकि हमारे गरीब भाई हैं, इनके कम से कम एक बंदे के 10-15 हज़ार रुपये का माल चोरी हो चुका है, एक बंदे के 3-4 हज़ार रुपये का माल चोरी हो चुका है, और एक के 1500-2000 का माल चोरी हुआ है। तो इस तरीके से अगर वारदात होती रहेगी तो परशुराम चौराहा एक दिन ऐसा आएगा कि बदनाम होने की कगार पे खड़ा होगा। और आज भी रोड के मामले में, हर तरीके के मामले में कगार पे ही खड़ा है, क्योंकि प्रशासन इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करीबन विगत 2-4 महीने से तो रोड की हालत भी बहुत दयनीय हो चुकी है।